भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। देखो, एक तरफ तो देश में पूरा मॉक ड्रिल चल रही है कि भाई उधर तो सेनाएं लड़ रही है, लेकिन भाई अपने आस पड़ोस में कहीं पर कोई मिसाइल से हमला करे, कोई बॉम्ब से हमला करे, कोई रॉकेट से हमला करे, कोई आपस में हमको लड़ाना चाहे, तो सबको एकजुट रहना है कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारी जाति वर्ग समुदाय लोगों ने अलग अलग देख लिया, वैसे तो अलग कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वज एक है, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारा देश, सब हम एक हैं। लेकिन फिर भी बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ योग में बड़े मजबूत हैं। एक तो 84 साल के हमारे श्री भगवान जी, सीआरपीएफ में पहले सेवा दी। सीआरपीएफ में कहाँ सेवा दी? वो पूरे इंडिया में काम तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन वो पुरानी बातें होगी। लेकिन 84 साल के देखो, रो को ट्रेनिंग देता था। अच्छा, रो को भी ट्रेनिंग देते? क्या बात है, मतलब बड़े बड़े काम कर रखे हैं। और अब फिर गिल के साथ ब्लैक थंडर ऑपरेशन में केपीएस गिल के साथ था। ओ, मैंने बड़े बड़ी भूमिकाएं निभा रखी है। शूटिंग में भी गोल्ड मेडल। मेरे से कब प्रेम हो गया? देश प्रेम तो था आप में। मैं तो आपसे बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। तो पुराने प्रेमी हैं आप हमारे। देखो, एक तरफ हमारे एक जैसे कहते हैं कि पिता जैसी उम्र के हैं, लेकिन प्रेम हमसे पूरा करते हैं। और जो फौज में हो, कहीं पर भी हो भाई, थोड़ी बहुत तो शरीर में तकलीफ हो ही जाती है। क्या हो गया था? थोड़ा साइटिका जैसे हो गया था। हाँ, साइटिका हो गया था और धूप में नहीं खड़ा हो सकता था। एलर्जी हो गई थी। हाँ, एलर्जी हो जाती थी। और उसके लिए कहते जिंदगी भर दवाई खाओ, दर्द पेन किलर ले लो, एंटी एलर्जिक ले लो। तो मेरा अपना नेफ्यू जो है इंग्लैंड में है, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक का। लो, उसने बतलाया कि ये तो एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड है, पेन किलर खाते रहो, जब तक जिंदा हो साथ ही जाएगा। लेकिन आपने तो खदेड़ दिया उनको। मैंने अपना ही नहीं खदेड़ा। हाँ। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको माइग्रेन रहता था, भाभी जी को माइग्रेन रहता था, उनको भी ठीक कर दिया। उनको वैसोग्रीन जेब में रहती थी हमेशा। ओए राम, आज उनका पता ही नहीं कि उनका वो माइग्रेन कहाँ गया। तो देखो, ये तो हमारे सीआरपीएफ के योद्धा। एक बार जोरदार अभिनंदन है श्री भगवान जी के लिए। ये हमारे डीआरडीओ के योद्धा हैं। ये लेकिन ये ढह गए थे बीमारी में। बीमारी बिल्कुल जी, मेरी क्या कमर की दर्द, सर्वाइकल और ये टेंशन हेडेक। अब वो जब टेंशन हेडेक का मतलब ये है कि जब ये टेंशन हेडेक हो गई तो फिर बंदा 10-10 दिन घर पे सोता रहता था, डिप्रेशन जैसा। हाँ, फिर तो घर से बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल एक्टिवनेस खत्म हो गई। एक तरफ तो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे, लेकिन देश के प्रति जो समर्पण था वो हमारा कहीं पीछे जा रहा था। लेकिन उसमें एक बाधा आ गई। देश के लिए भी पूरी सेवा तब कर सकते हैं जब देह पूरा अच्छा हो, मन अच्छा हो। तो तन मन आप ठीक कर लिया? बिल्कुल, तन मन ठीक किया। मैं तो अपने ऑफिस वाले, क्योंकि डीआरडीओ में हम बहुत बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, तो अपने निदेशक महोदय हो, अच्छा, बाकी लोगों को भी जाकर, हाँ सर, मैं आपको वहाँ बुलाना चाहूंगा। क्या मैं अपने ऑफिस में आपको बुलाना चाहूंगा। तो ये डीआरडीओ से हमारे भाई, डीआरडीओ से जो डिफेंस के लिए क्या नाम है? विनायक जी, ललित विनायक है मेरा नाम। मेरा लैब का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैब। ये दिल्ली के अंदर डीआरडीओ की लैब है। रिसर्च करते हैं सेना के लिए, देश के लिए। तो अब क्या हाल है? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल? देखिए, मेरा शुगर था, वो मेरा शुगर कम हो गया। मैं बोल नहीं पाता था, कैमरे के सामने नहीं बोल सकता था, मंच पे नहीं बोल सकता था, और तो सब मेरा दूर हो गया। मैं आपके सामने ऐसा बैठा हुआ हूँ, मेरी शुगर बिल्कुल खत्म हो गई। मेरी ये मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे बैठता था जी, पूरा अकड़े पड़े थे। बिल्कुल अकड़े पड़े। ये मेरी खुलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं खुलती थी, ये नहीं खुलती थी। अब तो मजे कर रहे हो आप। ये काम कितने दिन में हो गया? ये मेरा 5वां दिन है जी। लो, 5 ही दिन, 5वां दिन है। लेकिन इसमें ना आहार पर पूरा नियंत्रण कराते हैं, योग है भाई। जो जहाँ है, ये आहार का ध्यान रखे। आहार के लिए 2 दिन उसको तंग होगा, 2 दिन सिर्फ। आप चिंता मत करो, 2 दिन अपनी जिंदगी में, सिर्फ 7 दिन। लेकिन बाद में आनंद आने लगता है। सिर्फ 7 दिन। हाँ, अरे अब तो जरूरत ही नहीं होती जी। हम कहते इतने से खाने से, इतनी सुबह 3:30 बजे तो थाली भर भर के खाते हैं, घर में थाली भर भर के खाते हैं। अरे समोसे खा रहे हैं, कचौड़ी और भटूरे खा रहे हैं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया स्वामी जी, सब कुछ खत्म हो गया। मौज आ गई भाई। और ये तो भाई और ज्यादा अकड़े पड़े थे, इनकी तो और हालत खराब थी। क्या नाम है? जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो इनके तो कितने साल से थी? मैं 99 से टेढ़े चला करते थे, यूं ऐसे। आप स्वामी जी को यहाँ मिला, स्वामी ने देखा था मुझे, मैं बात खड़ा होकर कर रहा था, इनको पूरा देख नहीं पा रहा था। और अब तो ये मतलब मेरे को नहीं देख पा रहे थे, यूं बातें कर रहे थे। स्वामी जी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए थे, तो ये मैं इनको देख नहीं पा रहा था ऊपर से। और अब ये हालत है कि आचार्य जी है ना, सुशील जी, उन्होंने ऐसा प्रेशर किया, ऐसे किया। मैं रोया इतना थी, जोर जोर से चिल्लाया, पर उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। एक बार तो ये दर्द छोड़ा नहीं मुझे। ये देखो, ये पॉइंट है उसके।
ये हाँ जी, है ना, ये सब पॉइंट हाँ है, जी। ये सब दबाए एक बार तो चिल्लाता है बहुत आदमी। बहुत चलाया जी। फिर पूरा करंट अंदर से चालू कर दिया। पर उन्होंने कहा कि पहले दुख है फिर सुख है, और ये थोड़ा सा मजा फिर सारी उम्र का, थोड़ी देर की सजा फिर सारी उम्र का मजा आया। हाँ, अब बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया। स्वामी जी आपके आशीर्वाद तो है। देखो 25 साल से और टेढ़े 25 मेढ़े साल- थे, और अब ऐसे घूम नहीं सकता था मैं। इनको देखना हो तो ऐसा पूरा घूमना पड़ता था मुझे, इधर को इधर घूमना पड़ता था। अब मैं बिल्कुल देख रहा हूँ और बिल्कुल गर्दन चलने सीधी फिरने है। में भी दिक्कत होती होगी। चलने फिरने बहुत ज्यादा दिक्कत होती, बहुत ज्यादा। इतना दर्द होता था चलने फिर में, यहाँ नीचे दर्द होता था, कमर में, यहाँ गर्दन में दर्द होता था, और अब दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। इनकी एक्यूप्रेशर से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सारी थेरेपियां करते सारी हैं। थेरेपियां कराई अब है। ये तो हमारे बाबा जी हमारे 30 साल पुराने हैं। ये क्षमा राम जी है। मेरे को भी एलर्जी वगैरह, एलर्जी, पेट गड़बड़ और नाभि डिग गई, मरते मरते बचा स्वामी जी की कृपा से। मरते मरते बच गए। अब तो तर गए। अब तो बस जो योग करेगा नहीं मरेगा, वो तरेगा। बिल्कुल अस्थमा ठीक हो गया, शुगर भी बीच में हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। और ये राम से नहीं, अब राम नाम का भजन करो। हमारे राम सुखदास जी महाराज जी भी बड़े महापुरुष है। हाँ, बड़ा पूजनीय थे। हाँ, मेरा उनके साथ बड़ा गहरा अनुराग था, बड़ा आशीर्वाद देते थे हमको। स्वामी जी हाँ, वहाँ पे प्रतापपुरी जी से, वहाँ बाड़मेर भी मेरा, हाँ, बाड़मेर भी आए हो। ऋषिकेश में मेरे महाराज जी, और वहाँ बीकानेर में महाराज जी और आश्रम है ना, उठे भी मायोड़ो। दूरी मन्ना। हाँ, उठे भी मायोड़ो। तो खैर, ये तो मैं कुछ बात कर रहा था। ए देखो ये तगड़ा, ये तो हाथी का बच्चा। खड़ा हो, ये सब खड़े हो जाओ। बहुत देर होगी तुम्हें बैठे बैठे। हाँ, कितना वजन था तेरा? स्वामी जी 106 किलो वजन था। ऐसे तो शेर का बच्चा, ऋषियों का बच्चा है, लेकिन मैंने हाथी का बच्चा बल के हिसाब से बोला इसको। जी स्वामी। अभी 99 हो गया, 7 किलो कम हो गया स्वामी जी। 7 किलो बस। अब ये नीचे लाते रहना। बिल्कुल। नहीं, मेरे बराबर सी हाइट है तेरी तो। हाँ बिल्कुल। और देखो मेरा वजन 65, 64 और तेरा 107। 107। 108 की मणकी जैसी बना ली थी। माला की तरह वजन पिरो लिया था शरीर में। अच्छा, हम लोग अरे बढ़ रहा है, कोई नहीं, वेट ही तो बढ़ रहा है। लेकिन वेट बेटा, ये कई बीमारियों का कुणबा बुला लेता है ना। जैसे कोई एक बुराई आ जाए शराब पीने की, तो कई बुराइयां अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उसका एक पूरा ताना बाना होता है, एक कुणबा, एक कुटुंब होता है। सारी दुनिया की एक फैमिली है। जैसे पेड़ पौधे है ना, इस फैमिली के कितने हैं, इस फैमिली के कितने, ऐसे पेड़ पौधों की फैमिली होती है, बीमारियों की भी फैमिली होती है, अच्छे लोगों की भी एक फैमिली होती है, एक अच्छा कुटुंब होता है। और बुरे लोगों का, राक्षसों का भी कुटुंब होता है। तो इसने बीमारियों का कुणबा सारा पेल दिया। अब करते रहे ना। बिल्कुल, आपके हाँ, आशीर्वाद से करते रहेंगे। ये भी हमारे पहले कहाँ सेवाएं दी है? आर्मी में से ये आर्मी वाले हमारे, क्या नाम है? कर्नल विजय बहादुर सिंह। अब विजय बहादुर जी, एक तरफ तो हमारी देश की सेनाएं विजय पा रही हैं, और ये योगी योद्धा बन गए। अब रिटायरमेंट के बाद अब पूरा जीवन अब देश की सेवा करनी है, अंतिम श्वास तक, टिल द लास्ट ब्रेथ वी विल सर्व द नेशन थ्रू योगा, थ्रू कर्म योगा। देखो, हमने तो मिलिट्री ज्वाइन नहीं की, लेकिन हम भी आर्मी मैन की तरह सेवा देते हैं। आप तो प्रेरणा है सबकी। और ये भी हमारी बेटी डीएसपी रही है ये। हाँ, क्या नाम है? नरेंद्री सैनी। इनके भाई जो है सत्येंद्र सैनी, वो भी हमारा बालक खूब सेवा की। और ये भी जब सर्विस में थे, अब तो रिटायर भी होगी। जी रिटायर। वैसे रिटायर जैसे तो लग ना रही जी तू। ये सब आपका आशीर्वाद है। तो ये जब सर्विस में थे तब भी सेवा देती थी। बोले बाबा जी अभी तो जीवन जीने का असली मर्म पता लगा है, तो अब जो है रिटायर नहीं होना, अब तो सेवा ही करनी है। मैं तो 3 बच्चों के साथ 2005 में मिली थी। मैंने कहा अपनी सेवा में ले लो। आपने कहा नहीं, पहले बच्चों का पालन पोषण। हाँ, मैंने कहा भाई अब पहले अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, अपने माँ बाप के लिए अच्छी बेटी बनो, और देश के लिए अच्छी सेवक बनो, फिर अच्छे योगी तो बनी जाओ। अब मैंने सारी जिम्मेदारी निभा ली, अब आपकी शरण में आ गई हूँ और यही सेवा दूंगी। लो, इसने तो मतलब अपने आप को ऐसे संभाल के रखा हुआ है, बस थोड़ा तू भी 5-6 किलो वजन कम कर ली। और बच्चा भी आर्मी में कैप्टन है, इन्फेंट्री में भी कश्मीर में पोस्टिंग है उसकी। और बड़ी बेटी भी मेरी IAS है, और एक बेटी न्यूयॉर्क में है। जब बच्चे लायक हो जाते हैं, माँ बाप को खुशी तो मिलती है। हाँ, तो जो सात्विक आत्मा है ना, उनके बच्चे भी सही दिशा में लगते हैं। सर सब आपका ही आशीर्वाद रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा समय समय। ये बात तो है। देखो, अगर आपको मैं टीवी पे 4 दिन नहीं सुनती तो डिप्रेशन में आ जाती थी। बहुतों को मेरा भी एडिक्शन हो रखा है, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब का लोगों को चाय कॉफी का एडिक्शन हो जाता है, इसको मेरा एडिक्शन है। ये भी यूट्यूबर है आजकल। देखो, एक तो बाहर के आतंकवादी है, यूट्यूबर्स में भी बहुत से आतंकवादी है जो देश के बारे में उल्टा पुल्टा ही लिखते हैं। लेकिन
सात्विक सात्विक यूट्यूबर है। मैं एक वेजिटेरियन रेसिपी ब्लॉगर हूँ। मेरा चैनल है सुनीता कोटवानी व्लॉग्स। आप सभी सब्सक्राइब करिएगा। मैं स्वामी जी की बहुत बहुत पुरानी तो अच्छी भक्त हूँ अच्छी अच्छी और- रेसिपी बताती है। हाँ, पूरी प्योर वेजिटेरियन रेसिपीज शेयर हाँ। करती हूँ अपने चैनल पे डेली। ये कीड़े मकोड़े गधे घोड़े नहीं, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम अंडा भी खून नहीं खून खाते। खच्चर नहीं हम करते। अंडा भी नहीं खाते। स्वामी जी, मैं आपकी पूरी परम पक्की भक्त हूँ 25 साल लेकिन इसको से। इसकी पहले क्या दिक्कत हुई थी? अभी 2023 में आई तो व्हील चेयर पर आई थी तो हाँ, मैं गिर गई थी, मेरा स्लिप डिस्क हो गया था, डिस्क बल्ज हो गया था। तो मैं एक होम्योपैथी के डॉक्टर के चक्कर में पड़ी। उन्होंने कहा कि वॉक करो बहुत, एक घंटा वॉक कर करके मेरा Exertion दर्द हो गया और हुआ ज्यादा। और ये ऐसी टेढ़ी हो गई थी, इतनी टेढ़ी। इतनी। स्वामी जी, मैं बैठ ही नहीं पाती थी, मेरे हिप में इतना दर्द सच्ची होता बोल रही है था। तू? सच बोल रही स्वामी जी। लोग बस- कहेंगे नाटक कर रही बस है। वीडियो से, मेरे फोटो से पूरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया था। अरे अब तो ऐसी एकदम- पीछे हो गई थी। फिर मुझे कायरोप्रैक्टिस। तो इसका मतलब योग सीधा भी करता योग रखता है। से पाकिस्तान मुझे- को भी सीधा करना पड़ेगा, योग सिखाना पड़ेगा योग से। मुझे पूरा योग से योग से आदमी का तन मन जीवन आदमी सीधा सीधा चलता है। और इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई तो हाँ, बता। मुझे फर्स्ट चाइल्ड PCOD हुआ था। मेरा 2009 में शादी हुई, 10 में मेरा पहला बेटा हुआ नेचुरली। एंड उसके बाद जो है ना, मुझे जब हमने 3 साल के बाद प्लान किया, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा थी कि एक बिटिया रानी भी हमारे घर में आए, तो हमने जैसे ही प्लान किया परिवार जल्दी पूरा से, हो तो जाएगा। मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद हमने चेकअप कराया तो पता चला कि मुझे PCOD है। तो जैसे मुझे PCOD पता चला तो फिर मैंने सारी चीजों को छोड़ा और उसके बाद जो है ना, एक घंटा सुबह शाम कपालभाति करी। PCOD गायब। PCOD गायब। और और उसके बच्चे? बाद मुझे 2 बच्चे हुए एक साथ दो? और वो भी स्वामी जी योग की कृपा से, आपकी कृपा से बहुत हेल्दी और अच्छे हष्ट जब इसके कोख में बच्चे पल रहे थे, योग कर रही थी तभी ये। मैं जो है ना, मैं गर्भवती अनुलोम महिलाओं के लिए योग करते जो बताता रहती थी हूँ, लगातार। ये संवेदनशीलता लोगों में आ जाए। मैं तो कितना सोचता हूँ, देखो योग से अच्छी माँ बनोगी, योग से अच्छे पिता बनोगे, योग से अच्छी औलादी बनोगे, योग से अच्छे गुरु बनोगे, योग से अच्छे शिष्य बनोगे, योग से अच्छे नागरिक बनोगे, योग से तन मन जीवन अच्छा रहेगा। योग करोगे तो अपना कर्म अच्छा करोगे, आचरण अच्छा होगा, योग से आहार विचार अच्छे होंगे, वाणी व्यवहार अच्छे होंगे। इतना सब कुछ योग में, फिर भी लोग पता नहीं भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। स्वामी जी, मैंने आज तक अपने बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं दिए। उन्हें जब भी सर्दी खांसी होती है, मैं श्वासाहारी वट्टी कूट क्या के बात है, और ये है। हनी में मिक्स करके और अपने खाने छोटे के बच्चों को देती हूँ। 3 से 5 साल तक तो मीठा और नमक आदि देना ही मत। अन्नप्राशन हमारे यहाँ लगभग 3 से 5 साल में करवाते मैं थे। उन्हें जो है ना, बस हनी के साथ श्वासाहारी वट्टी खोल के दे क्या देती हूँ बात। और 3 दिन में ही जो है उनका सर्दी और खांसी उनको ठीक हो थोड़ी दिन जाती है। लगातार इम्यूनोग्रिड दे दो। जी। और थोड़ा कभी सर्दी जुकाम किसी को हो तो थोड़ी दिन श्वासाहारी ब्रोन थोड़ी दिन दे दो। इम्यूनोग्रिड देने से ना, और हम तो स्वर्णप्राशन कराते, स्वर्णप्राशन, तो वो उससे बच्चे को कभी वैक्सीनेशन, आजकल तो वैक्सीनेशन 40-50 वैक्सीन की पूरा शेड्यूल बना देते हैं। पहले हमारे राम जी ने, कृष्ण जी, हनुमान जी ने को वैक्सीनेशन करवाया था, कितने बलवान थे। ए मैया, ये खींच के लाई थी इसको, जगदीश को, इधर आ। टेढ़ा मेढ़ा पति सीधा कर दिया। सारी पत्नियों को अपने पतियों को सीधा करना है रे। मैं तो उसको प्रणाम करता हूँ। तो स्वामी जी बड़े खुशी हुई कि 23 साल बाद, 24 साल बाद इनकी गर्दन बेड पे लगी। और मैंने ऐसे बच्चों को यो ऊपर बताया, रहती थी, लेटते थे, मेरे अधर इतनी- पधर रहती थी। हाँ, इतनी ऊपर ही रहती थी इतनी। तो मैंने बच्चों को इतनी खुशी हुई, मैंने की फोटो खींच के भेजी। कहाँ रहते बच्चे? और बच्चे एक नोएडा में है, एक एक बेटी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में है। लो, तो सब मैंने बच्चे कहा- खुश। बेटी ने बुक करा दिया, कहती मैं मैंने आ रही कहा हूँ। पतंजलि योग ग्राम का और बाबा रामदेव जी का कमाल देखो कि आपके पापा की गर्दन नीचे लगी हुई है। बच्चे बहुत सही ज्यादा में, खुश हुए बहुत वहाँ पर खुश है लोगों को। बस जो ऐसे थे और लेटने के बाद गर्दन जमीन पर नहीं लगती थी, अधर ही रहती थी। क्या हालत होती होगी। बहुत रोज बढ़िया, पेन बहुत किलर खाते बढ़िया। होंगे, हाँ जी। रोज पेन किलर खाते होंगे। पेन किलर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर। हे राम, और उससे पेट खराब होता है। 110 रुपए की एक टेबलेट थी, 3 टेबलेट खानी पड़ती थी मुझे। अरे राम राम, 350 रुपए। माइक्रोसीड ऐसा रोज के लगते थे, तब मैं बचा हुआ था। और तो आपके तो अब- पैसे बचा अब दिए तो मैंने। मुझे, मेरी तो आईडी ये बन जिंदगी गई, बच गई। आईडी ये बन गई थी। वो कहते हैं वर्मा जी कौन, जो कुबड़े हैं, जो ऐसे चलते हैं, तो ये मेरी आईडी बन गई। गलत पहचान बन गई थी। गलत पहचान बन गई थी। ये देखो, ये हमारी मैया रोज मुझको फॉलो करती है। 2001 से मैं बाबा जी से जुड़ी लो। हूँ और डेली योग करना है। जितना ऐसे भाई मैं देखो, डेली हूँ। इस देश में हमें, हमारे लिए गाली मारने वाले, ताली मारने वाले कितने लोग हों। थोड़े से लोग हैं जो हमें गाली देते हैं, बाकी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं। ये भी फॉलो और कर रहे हैं। रिटायरमेंट 70 साल के से बाद कभी तो बीमार बाबा के नहीं कोई भगत हुआ। हो गए। मैं हाँ? 70 कभी साल बीमार नहीं, में कभी कभी इसको मुझे कुछ कोई नहीं हुआ। बीमारी कितने साल में? 70 ईयर की होगी मैं कोई 70 के हैं तो? अरे जोरदार तालियां भाई। क्या नाम जी? बिमला वर्मा। लो भाई, बिमला वर्मा। और कोई 70 साल बीमारी में कोई नहीं बीमारी नहीं। ये है योग का रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। कोरोना के वैक्सीनेशन से मेरी पैरों में 8 घंटे बाद ही प्रॉब्लम आ गई थी। वो मैंने यहाँ की थी। लो, कोरोना के वैक्सीनेशन में जो उपद्रव हुआ था वो भी ठीक कर वो लिया। भी ठीक
तूने क्या ठीक किया रे मैया? बाबा जी हम आपको 2004 से ही दे अरे ये भी 20 साल पुरानी शिष्या है। पटना आए थे तब से। हाँ, और तुम भी तब से कर रहे हो? दीदी के मैंने आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं स्वामी। तो तुमको क्या फायदा हुआ? इन्होंने PS फायदा हुआ कि अभी हम मैंने 9 दिन हुई हमारी, हमारा 6 किलो वेट कम हो गया। और शरीर अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। सारी टूट फूट अच्छी हो गई, रिपेयरिंग हो आपकी गई, बहुत भीतर तन मन में बड़ी उथल पुथल रहती है। स्वामी जी इनका PSL लेवल बढ़ा हुआ था अभी, तो हम मेदांता में PSA और CA 125 अभी सुबह सुन रहे थे ना, जो भोपाल वाली बहन, उसका 199 से अब 25 आ गया। तो हम इनको ना आप ही का दवा, डॉक्टर लिखा दवा वो नहीं चला है, प्रोस्ट्रोगेट, गोखरू और धनिया का पानी और लौकी का जूस, लौकी का जूस, काली मिर्च और तुलसी के साथ। देखिए रोज 15 दिन अब में, ठीक है ना? 15 दिन में 2 पॉइंट नीचे आया, मतलब पूरा ही नॉर्मल हो जाए। स्वामी जी हम लोग 8 भाई बहन हैं, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होता है सब दीदी को फोन करती है। 20 साल पुराना आपके भक्त है। रोज क्या सुबह बात 4 है। बजे ऐसे ही सारा देश योग की तरफ लौट आए, हर गांव गली मोहल्ला में योग होने लग जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन लोग जो है ना, बस पता नहीं किस गफलत में जी रहे हैं। हाँ, तो न जाने किस गफलत में लोग जी रहे हैं। वापस योग की ओर लौटो। हाँ, मॉक ड्रिल तो चलो, ये तो एक आपातकालीन है व्यवस्था। योग ड्रिल रोज करो और पूरे शरीर को, तन को, मन को, चित्त चेतना, आत्मा को इतना पावन रखो कि बीमारियां आपके आस पड़ोस में भी फटक ना सकें। और जैसे हमारी सेनाओं ने टारगेट साधा बिना किसी नुकसान के, ऐसे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये आपके टारगेट जो बीमारी को हटाना, बस उसी को हटाती हैं और चारों तरफ से फिर आपको शक्ति देती है। तो ये जो है, जैसे हमारी सेनाओं ने निशाना साधा, ऐसे ही निशाने को साध करके बिना किसी नुकसान के हार्मलेस ट्रीटमेंट है। नहीं तो डिजीज को कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स के साइड इफेक्ट, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, हम उससे जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाते। आओ अपने पूर्वजों की इस विरासत योग धर्म को अपनाओ, तो हमारा राष्ट्र धर्म भी अपने आप प्रबल होगा।